हमारे धर्म ग्रंथों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पाने के लिए एक काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन 5 विकारों के त्याग को बहुत महत्व दिया गया है। लेकिन क्या ये विकार पूरी तरह त्याज्य हैं, या मानव क्या सचमुच इन विकारों का पूरी तरह से त्याग करने में सक्षम है? ध्यान से सोचे तो ये 5 काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार पूरी तरह से विकार की श्रेणी में नहीं आते। जब ये अपनी सीमा का उल्लंघन करते हैं, या जो कहें जब इनकी अति होती है तभी ये विकार बनते हैं, अन्यथा इनके बिना मानव अपना सांसारिक जीवन ही नहीं चला पाता। अति तो भोजन की भी दुखदाई होती है, फिर ये 5 क्यों पहले से ही विकार की श्रेणी में मान लिए गए हैं? माँ, काम या शक्ति के अभाव में पितृ ऋण से मुक्ति संभव नहीं है। क्रोध वह शक्ति है जो आवश्यकता पड़ने पर मानव को सुरक्षा प्रदान करता है। घर या किसी व्यवस्था में एक नियम अनुशासन स्थापित करता है। लोभ एक आवश्यकता है जिसके बिना पारिवारिक और सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह कठिन है। मोह मानव को पितृत्व व मातृत्व के साथ साथ अन्य रिश्तों के दायित्व को निभाने की प्रेरणा देता है। मनुष्य की जिस वृत्ति को हम अहंकार कहते हैं, उसके लिए अहंकार शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब वह अपनी सीमा का उल्लंघन करती है, अन्यथा इससे पूर्व तो वह स्वाभिमान होता है जिसका प्रत्येक मानव में होना आवश्यक है। कर्म, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। काम सृष्टि का मूल केंद्र है, लेकिन सर्वाधिक निंदित भी है। क्रोध असहमति व अधिकार जताने का स्वाभाविक गुण, लेकिन निंदित है। लोभ प्रेरणा है जीवन में कुछ पाने का, लेकिन निंदित है। मोह अदृश्य बंधन है परिवार को बांधे रखने का, लेकिन निंदित है। अहंकार प्राकृतिक फल है किसी उपलब्धि का, लेकिन निंदित है। कई हजार वर्षों से इन पंचों की निंदा होती आ रही है, लेकिन आज भी ये उतने ही प्रभाव व सामर्थ्य से विद्यमान हैं जितने कि जब लोग इनका नाम भी नहीं जानते थे तब रहे होंगे। ना जाने कितने तपस्वी और ब्रह्मचारी आए और चले गए, लेकिन इनका अस्तित्व नहीं मिटा और ना कभी मिटेगा। कितनों की दुकानें चल रही हैं इन्हीं पंचों के कारण, और कितनों की तिजोरियां भर रही हैं इन्हीं पंचों के कारण। दमन से समस्या का समाधान हो जाता तो अब तक हो गया होता, लेकिन दमन समस्या का समाधान नहीं था। समाधान था समझना व जानना, समाधान था दिशा देना, लेकिन किसी ने दिशा नहीं दी, केवल दमन दिखाया।